गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने आज सत्संग करने के लिए बोला है, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी अनंतम। देखिए सत्संग बहुत ही है और गुरु जी के हमें वचनों पे चलना है, ये भी सत्संग है और एक सीख है संगतों के लिए। जो मेरे से कल एक संगत ने सवाल किया, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। एक संगत ने मुझे पूछा कि मैं मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा करता हूँ, शनिवार को शनि चालीसा करता हूँ, मंडे को मैं शिव की पूजा करता हूँ और शुक्रवार को मैं माता की पूजा करता हूँ। मैं माता का बहुत बड़ा भक्त हूँ। वो तो महाराज ही जाने कौन कितना बड़ा भक्त है। तो ये शुक्राना है गुरु जी का कि मुझे इतनी समझ दी, मैं उसको कुछ समझा पाई और उनको समझ में आया संगत को। जय गुरु जी महाराज। देखिए ये संगत जी, मेरे को जो भाव गुरु जी ने दिया कि अक्सर मैंने ओल्ड संगत से भी सुना है कि हमें सिमरन एक ही करना चाहिए। अब कहने का तात्पर्य है कि हम जब सिमरन करते हैं एक का मन में हृदय में, जैसे भी गुरु जी हमसे कराते हैं, तो हम एक लाइन में ही बढ़ते जाते हैं और हमें सब भगवान उसी में ही मिल जाते हैं। जैसे मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहती, क्योंकि महाराज ने सब भगवानों को हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि हम तो उनके जैसे बन भी नहीं सकते हैं और ना हम भक्त बन सकते हैं और ना ही हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। सिर्फ हमारे गुरु जी हमें जो जो करा रहे हैं यही हम कोशिश कर सकते हैं संगत जी। वो सबका अपना भाव था। मेरे को गुरु जी ने समझाया कि हमें ईश्वर की भक्ति करनी है, लेकिन सबका मान सम्मान भी करना है, संगतों का भी मान करना है। क्या पता किस संगत के रूप में हमारे घर में कौन से देवी देवता हमें ब्लेस करने आए, क्योंकि सबके बिना हमारा जीवन भी अधूरा है। जब परिवार में हम रहते हैं तो आप समझ सकते हो कि सब बड़ों का छोटों का सबका हमें मान सम्मान करके और बराबर का दर्जा दे के ही चलते हैं, तब जाके हमें परिवार में इतना मान सम्मान मिलता है और हमारा प्यार आपस में बना रहता है। लेकिन जो आप भगवान को, यानी कि हम जब अपने वर्ण एक को करते हैं, यानी कि हमारा जो हस्बैंड और पति हैं जो हैं वो जो हम एक को ही अपनाते हैं, पूरे परिवार में देवर है जेठ है सब में से एक को ही अपनाते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके प्रति निष्ठा भाव रखें और उनकी सेवा जो भी हमसे हो सके हम करें। तो ऐसे ही हमारे गुरु जी ने हमें समझाया कि नानक देव भी मैं ही हूँ, कृष्ण जी भी मैं ही हूँ, राम भी मैं ही हूँ। हनुमान जी के भक्त आप बनिए, आपकी कृपा है, आप हनुमान जी के भक्त बनिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब हनुमान जी के आप भक्त हैं और अगर आप गुरु जी से जुड़े हुए हैं, तो आप हनुमान जी से बोलिए कि हनुमान जी महाराज हमें अपनी भक्ति की दात देना, ताकि हम आपकी तरह कुछ आपके चरण कमलों पर चढ़ सकें, अपने गुरु जी की भक्ति कर सकें। तो ये कहना है कि आप राम जी से बोलिए कि भोले को प्रणाम करें, मेरे राम जी महाराज आपको प्रणाम है। प्रणाम आप सबको करिए, हर मंदिर में जाइए, क्योंकि आपको पता नहीं है आप कौन से मंदिर में जा रहे हैं और कौन सी ब्लेसिंग महाराज आपको ब्लेस करने वाले हैं संगत जी। तो आप मंदिर में जाइए, कृष्ण जी के भी जाइए, राधा के भी जाइए, लेकिन हृदय में जोत अपने गुरु और भोले बाबा की जगा के रखिए। मैं तो संगत जी जहाँ भी जाती हूँ तो मैं अपने गुरु के ही दर्शन करती हूँ हर भगवान के अंदर, और उनको प्रणाम करके मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि गुरु बा आपको प्रणाम है, आप इस रूप में यहाँ बैठे हो, क्योंकि भगवान की जो जोत है वो एक ही है। हम लोग अलग अलग मान के चलते हैं और हमें हमारे ईश्वर ने हमें जो सब सिखाया है, समझाया है कि हमें ज़्यादातर हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। आधा जाप हम कृष्ण जी का कर लेते हैं, आधा राम जी का कर लेते हैं संगत जी, आधा हनुमान जी का कर लेते हैं। कभी कभी हम शनि महाराज को मान लेते हैं, कभी हम काली माता को मान लेते हैं। आप ये बताइए इससे आपको क्या हाथ में रहेगा? आपके हाथ में संगत जी कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ नाम जाप आपका थोड़ा थोड़ा हुआ है, वो आपकी पर्ची में लिख दिया जाएगा और आपको फिर से पृथ्वी पर जन्म के लिए फेंक दिया जाएगा संगत जी। बुरी बात लगे मुझे माफ़ करना संगत जी, लेकिन ये सच है।
हमारे जो पुराण और शास्त्र हमको यही सिखाते हैं कि जाप में इतनी शक्ति है, यानी आप राम का जाप करते हैं तो राम की शक्ति को आप जगाइए, क्योंकि राम भगवान और हनुमान जी को गुरु मान के राम की भक्ति में लग जाइए। कृष्ण जी को मानते हैं तो आप गुरु बना के कृष्ण जी की भक्ति में लग जाइए। भगवान तो सब एक ही हैं। हमें हमारे गुरु जी ने हमें भोले बाबा की भक्ति दी है, हम उसमें लगे हुए हैं। तो ईश्वर हमें किसी न किसी रूप में रास्ता दिखाने के लिए पृथ्वी पर आता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब आप समझते हैं संगत जी, ये 5 फिंगर्स हैं और 5 फिंगर्स में जब हम बंद करते हैं तो अंगूठा हमारे अंदर आ जाता है और हमारी एक शक्ति बन जाती है। और जब भी हम ये शक्ति का हम समझ सकते हैं कि भगवान हमारी एक को हम मानते हैं, जैसे ये अंगूठा है, और जब हम इसको बंद कर लेते हैं तो पांचों शक्तियाँ यानी सारे ईश्वर हमारे गुरु जी के हमारी मुट्ठी में है। यानी सॉरी महाराज, मैं गलत बोल दिया, मैंने मुट्ठी में नहीं, हम उनकी भक्ति में हैं और हमारे साथ सारे भगवान देवी देवता हमारे साथ ऐसे उंगली की तरह जुड़ गए हैं और हमारी ताकत बन जाते हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने राम जी को नहीं माना तो वो गुस्सा नाराज़ हो जाएंगे, माता को नहीं माना वो गुस्सा हो जाएंगे। आप सबको प्रणाम करिए, वो पूजनीय है हमारे लिए, वो ईश्वर हैं और सबको प्रणाम करिए। लेकिन जब आप गुरु को पकड़ लेंगे और भोले बाबा को पकड़ लेंगे ना, सारे भोले बाबा के अंदर ही समाये हुए हैं गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमें यही सिखाया है कि सब भोले के अंदर ही हैं। आप किसी का अनादर मत करिए, मेरा कहने का मतलब है। और मेरे से कुछ भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करिए, क्योंकि मेरे को इतनी समझ है नहीं। मेरे को जो भाव आया गुरु जी ने मुझसे कहलवाया वो मैं आपको तक पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि बहुत संगतें ऐसा सवाल करती हैं संगत जी, और ये गुरु जी महाराज की कृपा है कि सवाल हमसे कर रही हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें सही राह दिखाएं हमारे गुरु जी की आज्ञा लेके। क्योंकि भक्त हमेशा भटक रहे हैं, हम लोग क्या जगह जगह भटकते हैं, क्या लेके जाएंगे साथ में। जब हम पांचों तरह पूरे ब्रह्मांड के सारे तरफ भटक रहे हैं, इधर जाप कर उधर जाप कर, तो हम अपने साथ कुछ नहीं लेके जाएंगे संगत जी। जो थोड़ा बहुत है वो लेके जाएंगे। अच्छा कर्म लेकर करिए, अच्छे रास्ते पर चलिए, सिमरन की शक्ति बढ़ाइए। एक ही जाप को आप इतना बढ़ाइए, अपने हृदय में इतना बढ़ाइए कि आप वही साथ आपके जाएगा और वही आपके साथ आएगा। जब भी आप धरती पर आएंगे तो वो आपके साथ ही वो जाप भी आएगा और आपको दोबारा जाप करने का मौका मिलेगा। और आप ऊपर जाएंगे तब भी वो भक्ति का आपको इतना प्रताप इतना देखने को मिलेगा, आप समझ नहीं सकते। मैंने तो ये महसूस किया है कि जाप में बहुत शक्ति है। गुरु जी महाराज कृपा बनाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।